Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK College, Achua, Palian, Patna. Today I explain the chemical bonding in molecules. If useful to you, please like, share and subscribe. Let us now start. Chemical bonding. Chemical bonding, रासायनिक बंधन. हिंदी में the attractive force which holds together the constituent particles like atoms, ions, molecules in the chemical species is known as chemical bond. किसी भी रासायनिक पदार्थ में परमाणु, अणुओं या आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन HCl molecule, hydrogen and chlorine atoms are held together by a covalent bond formed by शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स. हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हाइड्रोजन का ड्यूएट और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा होता है, जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन इन दोनों परमाणुओं के बीच बनता है. इस लकीर वाले बंधन को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसे रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं. हमें ये देखना है कि बॉन्ड क्यों बनता है. तो ये बॉन्ड जो बनता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बैलेंसिंग एनहांस होता है. उसी से पता लगता है कौन सा एलिमेंट रिएक्शन में भाग लेगा, कौन एलिमेंट रिएक्शन में भाग नहीं लेगा. उसका एक हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग. इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत. यह सिद्धांत जो है यूनाइट गैस, निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है. ऐसा पाया जाता है कि सभी यूनाइट गैसेज के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेते. सिर्फ हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और पहली कक्षा में 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए यह भी इनर्ट कंडीशन में आ गया. तो इनर्ट कंडीशन में आ गया हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन और अदर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनरॉन की आटोमोट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये निष्क्रिय तत्व है, जैसे भी भाग नहीं लेते. परंतु जिन तत्वों की बाहरी कक्षा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे रासायनिक प्रतिक्रिया भाग लेते हैं, क्योंकि वे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट में बहुत से रूल्स हैं. पहले ये जान लें कि ऑक्टेट रूल है क्या. यहाँ देखिए, क्या नहीं पता लोग, हीलियम बाहरी कक्षा पहली कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन 8 इलेक्ट्रॉन, जेनन 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन. ये सारे एलिमेंट जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये निष्क्रिय हैं. हीलियम के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ड्यूएट रूल लागू होता है और इसमें जो है पहली इलेक्ट्रॉन होने पर ही निष्क्रिय हो जाता है. ये सब नेट गैसेज होगी. यदि हाइड्रोजन है तो उसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 रहता है तो 2 करने का प्रयास करेगा. यदि लेते हैं सोडियम लेते हैं तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अपना भीतर कक्षा में और करने का प्रयास करेगा. किस प्रकार से रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है. तो यहाँ देखिए ऑक्टेट रूल, देखें क्या है ऑक्टेट रूल. अष्टक नियम कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू अटेन stable configuration of 8 electrons
in their valence shell is called octet rule. हर एक तत्वों की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 टर्न पूरा करें, और इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक कोई भी एलिमेंट जो है बाहरी कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। हम इसके आगे देखते हैं कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। Processes for completion of octet rule. ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के नियम, विधियाँ। पॉइंट 1, बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई भी एलिमेंट अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, उन्हें त्याग करके भीतरी कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। जैसे Na281 कॉन्फ्यूजन हुआ, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। इलेक्ट्रॉन 8 रिलीज करने के बाद Na प्लस एन बनेगा, क्योंकि यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन को होगा 2 8 होकर कॉन्फ्यूजन, और 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज बाय सोडियम एटम। इस प्रकार से देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन एक घर जाने की वजह से प्लस चार्ज आ गया, प्रोटॉन का चार्ज आ गया। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और इन्हें प्लस साइन देता है। इस प्रकार से इन्हें प्लस साइन में ऑक्टेट इसका 2 8 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड आपको देखते हैं, सेकेंड प्रोसेस में बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट। इसमें कहता है कि क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले करके Cl- बन सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 7, 2 8 7, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 17। इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेता है तो ये लेकर के Cl- मिलेगा, इसलिए कि 2 8 8 कॉन्फिगरेशन का वजह का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा जाएगा। ये जो क्लोरीन एटम जो है ये आयन हो गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। थर्ड प्रोसेस देखते हैं, थर्ड प्रोसेस में बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एलिमेंट्स के एटम्स समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकते हैं और अपना कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट। जैसे हम क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है 7, यहाँ 2 एटम है, दोनों क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 7 हैं। ये दोनों चाहते हैं हम 8 फिलहाल कर लें, इनको और कोई देने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, देने वाला आइटम नहीं है, इसलिए दोनों क्लोरीन एटम आपस में ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्लोरीन का है। अब क्या है, दोनों एक साझेदारी करना इस वेनिस्ट एरिया में, ये यहाँ वेनिस्ट एरिया हो गया, वेनिस्ट एरिया में यदि दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर इनका विस्तार होगा और इनका विस्तार होगा, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2 8 8, यहाँ भी 2 8 8। इसमें चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। इस प्रकार 3 प्रोसेस हुए ऑक्टेट कंप्लीट करने के एलिमेंट्स द्वारा। हम देखते हैं कुछ बॉन्ड्स के बारे में। तो पहले देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the oppositely charged ions produced due to the complete transfer of one or more electrons from one to another atom is called an electrovalent bond. It is also called ionic bond because bond is
formed between ions। ये क्या बताता है? ये इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि यदि एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जिसे कोई दूसरा एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे केस में आयनिक बॉन्ड बनेगा। और कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके भीतर के साथ कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। फिर दोनों पर चार्ज इसलिए होंगे क्योंकि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन घटता है, प्रोटॉन का चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण उस पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कहता है कि ए ने पास एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, क्लोरीन जिसके ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सोडियम के आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है एक, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 7 है। प्रोटॉन सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉन 11। यहाँ देखिए क्लोरीन का प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। अब क्या है, इनको बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्यों बनाना है? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन देना है और इनको इलेक्ट्रॉन लेना है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन लेगा, यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ जो कम से 281 है वो घट होगा 28 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, प्रोटॉन हो जाएगा 11। एक प्रोटॉन का चार्ज सोडियम एटम पर आ जाएगा तो आयन हो गया, सोडियम आयन। यहाँ देखिए 288 हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो दिया उसको क्लोरीन ले लिया तो 287 मिल के 8 हो गया। 288 इससे प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया 18 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर चला है, इस प्रकार से Na प्लस और Cl माइनस बना। अब इन दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की लेन देन की वजह से बॉन्ड बना, क्योंकि यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज आयंस। देखिए ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इनको आपस में जोड़ के रखना। जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड। और कहते हैं क्या, ये कब पैदा होता है? इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेता है, तो एक प्लस का माइनस बनता है। अब डिफरेंट आयंस हो गए, एक प्लस का माइनस, तो अपोजिट आयनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आयनों के अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड कहेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड कहेंगे। तो आयनिक बॉन्ड इसलिए कहेंगे कि दो आयनों के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, ये हो गया आयनिक बॉन्ड, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इस प्रकार से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड बनता है। अब आगे देखिए, तो हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंधन के बारे में। इसका डिफिनेशन कहता है द बॉन्ड formed between the atoms of same or different elements by sharing of electrons is called covalent bond। ये कहता है क्या कि जब दो समान या भिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो बंधन बनता है वह सह संयोजक बंधन कहलाता है। कहता है क्या, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु के बीच जो बंधन बनता है, कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से, तो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द atoms of same or different elements by sharing of electrons is called covalent bond। यह कॉल्ड ज़्यादा हो गया है, ये कॉल्ड को हटा देते हैं, ये हो गया कॉल्ड ऐसे।
elements is called covalent bond. देखिए, the bond found between the atoms of same or different elements by sharing of electrons is called covalent bond. परमाणु समान या भिन्न परमाणु तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एक या एक भी हो सकती है। अगर एक बंधन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बंधन बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो बंधन बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो तीन टेबल बनेगा। तो ये तो आगे देखें, हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ बॉन्डिंग कैसे बना। Cl2 मॉलिक्यूल देखते हैं। Cl2 मॉलिक्यूल में दो प्रोटॉन लेंगे, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 8 7 यहाँ भी है और 2 8 7 यहाँ भी है। ये शेयरिंग टाइम की होगी। देखें, इस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 टन, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 टन। अब दोनों की शेयरिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया दोनों का, तो यहाँ एक बढ़ गया तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका, यहाँ एक बढ़ गया ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका, यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया। इस प्रकार से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्योंकि एक बार सहज बंधन बना है इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना क्लोरीन के बीच। यदि इलेक्ट्रॉनों की साइज 2 2 होती तो डबल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन साइज 3 3 होती तो ट्रिपल बॉन्ड बनता। तो ये है। अब देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स but both the two electrons are contributed by one atom only but both the two electrons are contributed by one atom only is called covalent bond. किस बॉन्ड इसको कहते हैं? The bond formed by the sharing of electrons between two atoms but both the two electrons are contributed by one atom only is called covalent bond. यहाँ पे है क्या? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, परंतु शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो देता है दो इलेक्ट्रॉन को ये एक ही एटम देता है, दोनों ही देता है। तो कॉर्नर में देखा था क्या कि दो इलेक्ट्रॉन देता है समान संख्या में। कॉर्नर में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को और उनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कॉर्नर बनता है उसको हम एरो से दिखाते हैं, जो कि आप एरो से दिखाते हैं। यहाँ पे ये एरो दिखाए, यहाँ एरो दिखाएंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से शो करते हैं। जैसे एरो से ये एरो बतलाता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है वो डोनर है और जो लेता है वो एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर की ओर तीर बनता है और डोनर की ओर से इलेक्ट्रॉन तीर चलते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, डोनर एरो एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है उधर से एरो चलता है, इलेक्ट्रॉन लेता है उससे एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन एरो जाता है। ये बॉन्ड, ये एरो जो है बतलाता है बॉन्ड को। ये बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल HOSOH, यहाँ इधर हो गया। यहाँ देखिए बॉन्डिंग कैसी, सल्फर के ऑटोमोटिव में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ देखते हो 2 4 5 6 सल्फर का ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन बार किसमें पाए जाते हैं, यानी कि 2 4 6 हो गए, 2 4 5 6 हो गए, इधर भी 2 4 5 6 हो गए। अनेक के बार कितने इलेक्ट्रॉन एक रहता है, वो यहाँ से निकल दिया, यहाँ भी ऐसे निकल दिया दोनों। इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं देना है, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर एटम ही इस क्वेश्चन में देगा और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन सल्फरी शेयरिंग के लिए देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सल्फर देगा इसलिए ये डोनर हो गया
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये एक्सेप्टर हो गया। एरो डोनर से एक्सेप्टर की हो जाएगा, एक एरो ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन नीचे को इलेक्ट्रॉन प्रेस देता है, ध्यान दिया यहाँ भी एरो एक नीचे कर आया। इस प्रकार से H2SO4 का एक फॉर्मूला बन गया जिसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए एक और एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का। इसमें नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। इसमें दिखाए गोल से 1 2 3 4 5। 5 में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की हो गई, तो यहाँ यहाँ और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ये तीनों कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन 5 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, हाइड्रोजन के पहले के इलेक्ट्रॉन एक होता है, वो किसी काम का नहीं, इसलिए ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन इस प्लस से हो इलेक्ट्रॉन घट गया, तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन 2 इसको दिया। चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन आयन को, इसलिए N और H प्लस के बीच कोवैलेंट बनेगा। बाकी जो है 3 हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बनेगा। H प्लस और Cl माइनस आयन के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस मॉलिक्यूल में तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ और एग्जाम्पल्स इसके दिया सकते हैं तीनों प्रकार बंधन के, जो हम देखते हैं क्या इसका आगे। एग्जाम्पल्स में HNO3, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड N और O के बीच है, बाकी सारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं। HNO2, इसमें सारे बॉन्ड कोवैलेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हुई है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, बाकी में सिंगल बॉन्ड है नाइट्रस एसिड। जब देखते हैं N2 मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की श्रेणी जो हुई है 3 इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये जो है तो N2 मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ देखें CaCl2 मॉलिक्यूल जो है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस क्लोरीन को एक क्लोरीन को, दोनों पर माइनस चार्ज आता है, कैल्शियम पर प्लस चार्ज आता है। इस प्रकार से CaCl2, इनमें Ca और Cl के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनता है। MgO, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 को मैग्नीशियम देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, Mg पर 2 प्लस O पर -2 चार्ज हुआ। इस प्रकार से Mg 2 प्लस O 2 माइनस के बीच एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो है इसका नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O8 इसका फॉर्मूला है H2H2O8 इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या है, यहाँ पर 2 सल्फर एटम्स के बीच जो ऑक्सीजन एटम्स से जुड़े हुए हैं, इनको पेरोक्साइड एटम्स कहते हैं, और हर एक ऑक्सीजन के साथ सल्फर का इलेक्ट्रॉन का श्रेणी हो रहा है। इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड सल्फर बनाता है, 2 इस 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो 1 2 3 4 कोवैलेंट बनता है और बाकी सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। हम लोग पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं।